हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको निबंध महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर बताने जा रही हूँ। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, उनके माता पिता कौन थे, ये सारी सारी बातों को इसमें पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म दिवस, जिसे हम महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं, जैन धर्म के सबसे प्रमुख संत महावीर स्वामी की जयंती है। महावीर स्वामी का जन्म भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये देखिए 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली नगर के पास कुंडलपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। बच्चों, और कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के वैशाली नगर के पास कुंडलपुर नामक स्थान पर। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं बच्चों, तो आप उसमें उन चीज़ों को जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। और जो भी आपको कठिन है, अगर आपने उसमें से उनको छांट के बाहर निकाल लिया, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कठिन बिल्कुल नहीं लगेंगी। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों और भौतिक संपत्ति को त्याग कर आत्मा की उन्नति के लिए तपस्विता का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार, राज्य, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। देखिए, कितने साल की उम्र में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार, राज्य की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और जंगलों में तपस्या करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था आत्मा के असली रूप को समझना और उसे परमात्मा से जोड़ना। महावीर स्वामी का जीवन तपस्या, अहिंसा, सत्य और त्याग का प्रतीक था। वे जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि आत्मा की शुद्धता ही असली सुख है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ हिंसा नहीं की और उनका उपदेश था कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। महावीर स्वामी ने यह भी सिखाया कि हमें किसी भी प्रकार के द्वेष, घृणा, अहंकार को अपने मन से निकाल देना चाहिए। देखिए, महावीर स्वामी किसी के साथ हिंसा नहीं की, ऐसा उपदेश देते थे। और उन्होंने सिखाया, प्रेम का व्यवहार करना सिखाया, करुणा सिखाई, जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव सिखाया। महावीर स्वामी के उपदेशों महावीर स्वामी के उपदेशों में मुख्य रूप से पंचशील का पालन किया जाता है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह आवश्यकताओं को कम करना से संबंधित है। उन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से नैतिकता समाज को जीवन में नैतिकता, संयम और शांति का पालन करने के लिए प्रेरित किया। महावीर स्वामी महावीर स्वामी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। उनका यह संदेश सभी जीवों के प्रति सहानुभूति, अहिंसा देता है, शिक्षा देता है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके ही हम समाज में शांति, सौहार्द और समृद्धि स्थापित कर सकते हैं। महावीर स्वामी
महावीर स्वामी ने अपनी तपस्या और ज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा की सच्ची उन्नति बाहरी सुखों और भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। उनकी उनकी जयंती पर हम उनके जीवन और उपदेशों को याद करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करते हैं। महावीर स्वामी का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और उनकी टीचिंग्स आज भी समाज में प्रभावी हैं। उनकी जयंती पर हम सभी को अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बच्चों, ये यहीं समाप्त हुआ निबंध और महावीर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलते चलते आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए बच्चों। और लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।